तो राम राम भाई सारे फौजियों को यार। तो स्वागत है भाई आपका यार पेपर सेट 2 में गाइस। तो यार कल हो गया था पेपर सेट 1, तो यार आज है पेपर सेट 2। तो गाइस तो अपन टोटल है ना, टोटल भाई पेपर सेट कितने करेंगे? 100 पेपर सेट करेंगे, हर दिन में एक एक पेपर सेट करेंगे। तो भाई पेपर सेट में होगा भाई टोटल 30 क्वेश्चन, और भाई 30 में से आपके प्रॉपर 28 29 आने ही चाहिए गाइस। तो भाई बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी भाई? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सूर्यदेव, परशुराम, विश्वामित्र या वाल्मीकि? तो भाई पहले का उत्तर क्या हो जाएगा गाइस? पहले का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? विश्वामित्र ने किया था। सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, विश्वामित्र। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था भाई? आपको पता ही होना चाहिए, सबको पता ही होगा किसने बनाया था। तो यार आपका डी आपका आंसर करेक्ट जो है। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, अकबर ने बनाया था। तो भाई बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय? जेम्स मैकडोनाल्ड, विंस्टन चार्ल्स, बोरिस जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो भाई तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? भाई तीसरे का आंसर हो जाएगा भाई बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विंस्टन चार्ल्स करेक्ट हो जाएगा तीसरे का आंसर। भाई चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ? केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ भाई? भाई कब हुआ? 1928, 1921, 1945 या 1934? भाई चौथे का आंसर क्या हो जाएगा भाई? चौथे का आंसर हो जाएगा भाई 1921 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1921 में हुआ था। बढ़ते हैं भाई पाँचवें क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है भाई? कर्क रेखा को भाई 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है भाई भारत में? तो भाई इसका क्या हो जाएगा उत्तर? गंगा नदी, टाइबर नदी, माही नदी या मेकाग नदी? तो भाई पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा भाई? पाँचवें का आंसर हो जाएगा भाई माही नदी। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? माही नदी। सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो भाई जिसने भी अपना चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। तो भाई अपन ये पूरे 100 दिन में ना भाई टोटल 100 पेपर छोड़ेंगे, तो भाई उसमें से आपका पूरे करेक्ट आने चाहिए। तो भाई बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? भाई आपको पता ही होना चाहिए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या इनमें से कोई नहीं? तो भाई भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो भाई छठे का हो जाएगा भाई, तो छठे का हो जाएगा भाई कंचनजंगा। क्या हो जाएगा भाई? कंचनजंगा जुंगा। तो भाई बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते सातवें क्वेश्चन की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी भाई? भाई सातवें का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1936, 1940, 1933 या 1945? तो भाई सातवें का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1936 में हुई थी जिम कॉर्बेट की स्थापना। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। तो आपका ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य निर्वाचित आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो भाई आठवें का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आठवें का आंसर हो जाएगा भाई राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं भाई नौवें क्वेश्चन के। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु होती है भाई? राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है भाई? 30, 25, 40 या 25? तो भाई नौवे का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 35 होती है भाई। 35 किस किस की होती है भाई? उपराष्ट्रपति की भी 35 ही होती है, और राष्ट्रपति की भी कितनी होती है? राष्ट्रपति की भी 35 ही होती है। तो बढ़ते हैं भाई 10वें क्वेश्चन की ओर। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं भाई? किसके हस्ताक्षर होते हैं भाई 1 रुपये के नोट के ऊपर? भाई 10वें का क्या हो जाएगा भाई उत्तर आपका? 10वें का उत्तर हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वित्त सचिव के होते हैं भाई? किसके होते हैं? वित्त सचिव के। तो बढ़ते हैं भाई 11वें क्वेश्चन की ओर।
WWW के आविष्कार कौन थे भाई? WWW के आविष्कार किसने किया था भाई? लियन फियोक, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली या इनमें से कोई नहीं? तो भाई 11 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? टिम बर्नर्स-ली। तो भाई 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 12वें क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है भाई? फुटबॉल क्लब सबसे पुराना भारत में कौन सा है मीन्स? तो भाई 12 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो भाई 12 का आंसर हो जाएगा भाई मोहन बगान, आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते भाई 13वें क्वेश्चन की ओर। शार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? शार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था भाई? काठमांडू नेपाल, दिल्ली भारत, ढाका बांग्लादेश, बीजिंग चीन। भाई 13 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 13 का आंसर हो जाएगा भाई सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो भाई बढ़ते हैं भाई 14वें क्वेश्चन की ओर। रामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? रामेश्वर मंदिर कहाँ पे है भाई? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? भाई 14 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 14 का आंसर हो जाएगा भाई रामेश्वर मंदिर है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। तो बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो भाई बढ़ते हैं भाई 15वें क्वेश्चन की ओर। मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भाई? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर या 14 दिसंबर? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई 15 का आंसर हो जाएगा भाई 10 दिसंबर। कितने भाई? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। भाई बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन का। शरीर के अंदर रक्त को जमाने से कौन रोकता है भाई? शरीर के अंदर रक्त को जमाने से कौन रोकता है भाई? भाई 16वां का आंसर क्या हो जाएगा भाई? भाई हेरोटीन, हेपरिन या हार्मोन या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 16 का? तो भाई 16 का हो जाएगा भाई बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन रोकता है भाई? हेपरिन रोकता है भाई। तो बढ़ते हैं भाई 17वें क्वेश्चन की ओर। पित्त का पीएच मान कितना होता है भाई? पित्त का पीएच मान कितना होता है भाई? 6.17, 8.4, 7.7। भाई 17 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? भाई 17 का आंसर हो जाएगा भाई 7.7 आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो भाई बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है भाई? किसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष भाई? 9.46 मल्टीप्लाई 10 12 किलोमीटर, 9.46 मल्टीप्लाई 10 15 मीटर। ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भाई 18 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 18 का क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों हो जाएंगे भाई। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो भाई बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है भाई? प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है भाई? तो भाई किसका हो जाएगा भाई? आइसोप्रीन का, नायलॉन का, फाइबर का या इनमें से कोई नहीं? तो भाई 19 का क्या हो जाएगा आंसर भाई? तो भाई 19 का हो जाएगा भाई ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसका भाई? आइसोप्रीन का हो जाएगा। भाई बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम सल्फेट या इनमें से कोई नहीं? तो भाई 20 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? तो 20 का आंसर हो जाएगा भाई डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा आपका। इसका आंसर 20 का आंसर हो जाएगा। भाई बढ़ते 21वें क्वेश्चन की ओर। फूलों के अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है भाई? फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? पोमोलॉजी, एथ्रोपोलॉजी, एथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा भाई सी आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एथोलॉजी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई बढ़ते हैं 22 के क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस चांदी की सतहों को काला कर देती है भाई? कौन सी गैस भाई चांदी की सतहों को काला कर देती है भाई? नाइट्रोजन गैस, ऑर्गन गैस, ओजोन गैस या इनमें से कोई नहीं? तो भाई 22 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 22 का आंसर हो जाएगा भाई सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओजोन गैस के वजह से भाई चांदी का रंग काला हो जाता है। ओके। तो भाई बढ़ते 23 के क्वेश्चन की ओर।
ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन थे भाई? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार किसने किया था भाई? सैमुअल कोहेन, नरेंद्र सिंह कपानी, पारसी एल स्पेंसर, टीएच माइमान। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 23 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 23 का आंसर हो जाएगा भाई, 23 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसने? टीएच माइमान ने किया था। तो बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है भाई? कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है भाई, किसका प्रयोग किया जाता है भाई? यूरेनियम, कोबाल्ट 16, थोरियम या इनमें से कोई नहीं? कैंसर भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 24 का। तो भाई 24 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट 60। तो भाई बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। सोना का लैटिन नाम क्या है भाई? सोना का लैटिन नाम क्या है भाई? तो भाई 25 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका 25 का आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, और हम इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है भाई? यूरेनियम का भाई पहला है भाई हेमेटाइट, पिच ब्लेड, डोमोमाइट या नाइटर। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 26 का? तो भाई 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पिच ब्लेड आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई बढ़ते 27 क्वेश्चन की ओर। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश डैश से कम हो जाता है। तो भाई दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश डैश से कम हो जाता है। भाई कितना पीएच मान? 7.5, 8.5, 6.5 या 5.5? भाई 27 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई 28 के क्वेश्चन की ओर। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल में वह तापमान कितना होता है? तो भाई कितना होता है भाई? 340, 341, 356 या 351? भाई 28 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 351। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? तो भाई कौन सा है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है भाई? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? Na, Fe, Li या Rb? तो भाई 29 का क्या हो जाएगा भाई? 29 का आपका भाई सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Li करेक्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं भाई इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन। और भाई इस पेपर सेट में भाई आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट आया भाई ज़रूर बताना भाई, कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भाई क्या हो जाएगा भाई 30वें क्वेश्चन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है भाई। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? तो भाई ये ना आप मुझे कमेंट में बताना क्या होता है भाई। ये हो जाएगा आपका होमवर्क हो जाएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना क्या होता है भाई प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। और भाई जिसने भी लाइक नहीं किया ना यार, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चैनल को। तो भाई बढ़ते हैं भाई, अभी ये पेपर सेट 2 हो गया, तो भाई मिलते हैं पेपर सेट 3 लेके आते हैं भाई। तो यार अपन टोटल 100 दिन है ना, टोटल 100 पेपर सेट डालेंगे। और भाई आपके ना 100 में से ना भाई जितने भी 100 क्वेश्चन मीन 100 में से ना एक सेट में 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई आपके उसमें से ना भाई 29 क्वेश्चन ना करेक्ट होने चाहिए। तो भाई किस किस के भाई 29 क्वेश्चन करेक्ट है भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई ये 30 वाले क्वेश्चन का भाई आंसर ज़रूर कमेंट में बताना। तो भाई मिलते हैं भाई पेपर सेट 3 लेके।